तो उत्तर प्रदेश में वही हुआ जिसकी उम्मीद न्यूज 24 ने जताई थी और हमारे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही थी और अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें 280 सीटों से ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और लग रहा है कि शाम होने तक लगभग इसी के आसपास नतीजे रहेंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी जो 300 पार का दावा करती हुई नजर आ रही थी, अखिलेश यादव जो बड़ी ताकत के साथ इस चुनाव में लड़े थे, कहां पर कमी रह गई, अखिलेश हारे क्यों, ये समझते हैं सुकेश जी से। सुकेश रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर। सुकेश जी, अखिलेश यादव ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और इस चुनाव में एक ही चेहरा नजर आया था, बीजेपी वर्सेस अखिलेश, और उस लड़ाई में कई सारे एग्जिट पोल्स ने, 2 एग्जिट पोल्स ने यह भी बताया था कि अखिलेश को भी मेजॉरिटी मिल सकती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो हमने एग्जिट पोल दिखाया था लगभग उसी के आसपास है। कहां चूक हुई, क्यों हारे अखिलेश? देखिए, इसका तो बैठ के आकलन करना पड़ेगा, लेकिन फौरी तौर पे जो समझ में आता है कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी आपके सामने खड़ी है, वो 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। आपको उनसे मुकाबला करने के लिए 24/7 पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आप आखिरी के 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो अखिलेश यादव ने किया है, उसमें ग्राउंड पे रह के आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो साफ तौर पे समझ में आता है। दूसरा, जो एक देखिए 1990, 95, 96, 2000, 2010-12 तक भी मान लीजिए, बीजेपी एक फ्रिंज प्लेयर थी यूपी में। बीच में सत्ता में आई थी, लेकिन वो कमंडल वाली पार्टी थी। मंडल की पार्टी जिसमें पिछड़ों को एक करने का, पिछड़ों के एका का प्रयास किया गया था, वो दूसरी पार्टियां थी, जिसके ऑफशूट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव थे। आज की बीजेपी वो मंडल और कमंडल का एक ब्लेंड उन्होंने तैयार किया है, जो बड़ा डेडली है। उसमें उन्होंने एक बेनिफिशियरी क्लास, लाभार्थी क्लास जोड़ दिया है, वो अलग जाति बना ली है उन्होंने। दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उसका भी एक कॉकटेल, एक ब्लेंड तैयार किया है। अब हिंदुत्व की चर्चा आपने सुनी होगी कि इस बार हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन राष्ट्रवाद था। तो हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से रिप्लेस कर दिया है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस नहीं छोड़ रहे वो स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स या पॉलिटी का खाका आपको जनता के सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर आप मुकाबले में आ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कोशिश की कि एक रेनबो कोलिशन बना ले। उन्होंने वेस्ट में आरएलडी को साथ लिया, उन्होंने ईस्टर्न यूपी में राजभर कई बीजेपी के नेताओं को तोड़ के, जिसमें दारा सिंह चौहान थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक बिग कैच के तौर पे आए, वेस्ट में धर्म सिंह सैनी भी एक बड़े नेता के तौर पे आए, उनको तोड़ के एक महान दल के नेता को तोड़ के लाए, को अपने साथ किया। तो ऐसे में उन्होंने एक कोलिशन बनाने की कोशिश की पिछड़ों का, ताकि इसको अगड़ा वर्सेस पिछड़ा किया जाए। शायद वो काम नहीं आ रहा। नेता तो गए, वो अपने साथ उस वर्ग का वोट लेकर नहीं गए। तो ऐसे में आपको उन वर्गों के बीच में, अगर आपको अपना वोट का दायरा बढ़ाना है, वोट का दायरा बढ़ा है अखिलेश यादव का, बाइपोलर कॉन्टेस्ट था तो वोट उनके बड़े हैं, लेकिन जिस अनुपात में जरूरत थी वोट बढ़ने की, उसमें अखिलेश यादव सक्सीड नहीं कर पाए। उस पर अभी भी होल्ड रहा बीजेपी का। हमारे टूरिस्ट चाणक्य के पोल में यह बताया गया था, करीब 64% ओबीसी ने बीजेपी को वोट किया। तो वो ओबीसी वोट बैंक जिसको वो अपने साथ लेना चाहते थे, वो नेता तो चले गए बड़े, लेकिन वोट नहीं गया। दूसरा जो एक डैमेज हुआ, वो मैं बार बार ये कहता रहा हूं, एक आध बार आपके साथ भी मैंने कहा है कि बीएसपी का कमजोर होना वो डायरेक्टली फायदा पहुंचाता है बीजेपी को। उनका जो वोटर है वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन है उसका बीजेपी के लिए, अगर वो मायावती से में वो पोटेंशियल नहीं देखते हैं। इस बार वो भी देखने को मिला, क्योंकि दलित वोट उनसे छिटका था, लेकिन जो उनका कोर वोट था वो भी छिटक गया। वो 34% वोट भाजपा को चला गया, जाटव वोट जिसको कहते हैं, जिस पे बैंक करती थी। उनका 11% के आसपास वो आबादी है जो अभी भी
मायावती को नेता मानते थे, उसमें भी टूट हो गई। तो बसपा का कमजोर होना वो सीधे तौर पे फायदे में गया बीजेपी के, अखिलेश के तरफ वोट नहीं आए। तो ऐसे में बीजेपी ने अपना गढ़, अपना वोट बैंक जो 14 से 12 तक उनका वोट प्रतिशत वैसा नहीं था, लेकिन 14 देखें, 17 देखें, 19 देखें, तो उसमें एक अब वो इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है यूपी में जिसने सबको अपने साथ मिला लिया है। तो वो उसको जब तक बीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और बीट करने के लिए सिर्फ नेताओं को साथ नहीं लेना पड़ेगा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको पुराना एक एग्जांपल छोटे में देता हूं। मुलायम सिंह ने जब राजनीति शुरू की, वो कांग्रेस के बरख खड़े हुए, सामने खड़े हुए, तो उस समय अपनी पार्टी में उन्होंने एक ये जो रेनबो कोलिशन बाहर से लोगों को लाकर या समझौता करके बनाना चाहते थे, जैसे पटेल वोट के लिए कृष्णा पटेल को लेके आए। एक जमाने में कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा उनके पास थे, जनेश्वर प्रसाद मिश्रा ब्राह्मणों के नेता थे। प्रतीकों के तौर पे चाहे वो रेवती रमन सिंह हो, बेनी प्रसाद वर्मा हो, जनेश्वर मिश्रा हो, ठाकुर नेता मोहन सिंह हो, तो ये माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी में ये कोलिशन बना के रखा था। तो अखिलेश यादव को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ग्राउंड पे अपनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा, तब इस माइटी बीजेपी को वो हेड ऑन ले सकते हैं। तभी पिछले चुनाव के जो उनके नतीजे आए थे उससे खुश होंगे अखिलेश यादव, उससे थोड़ी सी सहानुभूति उनको ये मिलेगी कि अब की बार चलिए पिछले से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, अगली बार ये जो फासला रहेगा ये भी पूरा कर लेंगे। नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अच्छा प्रदर्शन किया हमने, देखिए किसी दिल बहलाने के लिए, अब दिल बहलाने के लिए ठीक है, उनके समर्थकों को यह लगे कि पहले से हमने अच्छा किया, लेकिन आप चुनाव जीतने के लिए लड़ते हो। युद्ध और चुनाव लड़े जाते हैं जीतने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन, चूंकि बाइपोलर कॉन्टेस्ट था तो सीटें तो बढ़ जानी थी। 5 साल की किसी भी सरकार में एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, और जब ऐसा काल चल रहा हो कोरोना का, ये एक मुफीद मौका था। इतने मुद्दे थे, महंगाई इतनी ज्यादा, बेरोजगारी कह रहे थे चरम पे है, जो कि है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां गई हैं। कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट सब सरकारों की तरफ से हुआ, यूपी सरकार उसमें बहुत आगे नहीं थी। तो ऐसे में आंदोलन का भी वो जो कुछ फैक्टर इधर पश्चिमी यूपी में दिखा नहीं, देखने को नहीं दिखा। इसका मतलब वो टाइमली जो विड्रॉल था उन कानूनों का प्रधानमंत्री के द्वारा, वो एक टैक्टिकल मूव प्रधानमंत्री ने चला कि बहुत नुकसान ना हो, और ऐसा लग रहा था कि वो डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए है। लेकिन जो एक छवि बनी थी कि किसान आंदोलन की वजह से बिल्कुल किसान नाराज हो गए, और किसान के नाराज होने से जाट नाराज हो गए, वो जो ओरिजिनली जो आरएलडी का वोटर है वो आरएलडी के पक्ष में चला गया, वैसा होता हुआ नहीं दिखा। तो एक जिस गणित के आधार पे, जिस कागज पे गणित तैयार करके आप चुनाव लड़ते हो, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो कागज पे नहीं, जमीन पे उतरना पड़ेगा। जमीन पे उतर के आपको बीजेपी का मुकाबला करना पड़ेगा, तब आप उससे लड़ाई में रह सकते हैं। जमीन पे मुकाबला करना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा आपको। उनके पास समय बहुत है, उनके वोट प्रतिशत भी बड़े हैं। अब वो एक मात्र ऑल्टरनेट के तौर पे देखे गए। पहले बसपा भी थी, ये थी मेरे ख्याल से 2 दशक के बाद में ऐसा पहला 2 दशक 3 दशक में ऐसा पहला मौका होगा कि कोई जो बीजेपी का विरोधी था उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। इसके पहले उसके पास बसपा भी ऑप्शन होती थी। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बसपा सपा, सपा से मुकाबला करना है तो बीजेपी बसपा, बसपा से मुकाबला करना है तो सपा बीजेपी। इस बार अगर बीजेपी का मुकाबला करना था तो सामने सपा थी। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने आप को एक फ्रंट रनर के तौर पे तो बना लिया है, लेकिन उस रेस में अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो बहुत कुछ अपनी राजनीति को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत होगी। तो आखिर में आपने 100 बात की एक बात कह दी कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी के से लड़ना है आपको, जिसका बूथ लेवल तक एकदम मजबूत जनाधार है और होल्ड है, उसके खुद के कार्यकर्ता इतने हैं, तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। कुछ नेताओं को चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल कर लेने से या कुछ रैलियां कर लेने से आप चुनाव नहीं जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकेश जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।